साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का शिक्षा सलाह चैनल पर। और उम्मीद करते हैं साथियों कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा, जिसका कि मेंस एग्ज़ाम कल होने वाली है। यानी क्या कि कल के डेट में जो कह सकते हैं कि जो परीक्षाएं होगी 24 अप्रैल को, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले। और आज के वीडियोज़ में एक ख़ास टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं कि कितना क्वेश्चंस आप लोगों को कम से कम जो है मिनिमम बना के ही आना है, इस पर बात करूंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपको भले ही लगे कि ये 5 मिनट का वीडियोज़ मेरे लिए टाइम को बर्बाद कर रहा है, लेकिन समझिए कि ये 5 मिनट आपको सिलेक्शन दिलाने में कारगर हो सकता है। इसलिए इसको स्किप नहीं कीजिएगा, प्लीज़ इसको पूरा देखिए। मैंने पूरी शिद्दत से बनाई है वीडियोस कि आपको ये ज़रूर परीक्षा में हेल्प दिलाएगा। तो एक आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोगों का एग्ज़ाम के हॉल में स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम लोगों को डेडिकेट हो करके जो है वहाँ पर अपने क्वेश्चन के आंसर को करना है। जैसा कि आप लोगों का पहले से पता है साथियों एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो फिर भी आप देखिए यहाँ पर जो जैसा देख रहे हैं कि बिहार का एसआई मेंस का एग्ज़ाम जो होता है वो उसमें 2 पेपर्स होते हैं। ये सारी बात आप लोग जान रहे हैं, हिंदी और जनरल स्टडीज़ का होता है। पेपर 1 में जो हिंदी के क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे के होते हैं, 100 क्वेश्चन होता है और टोटल 200 मार्क्स का होता है। इस चीज़ को जान रहे हैं। पेपर 2 में आपका जनरल स्टडीज, जनरल साइंसेस, ये सारी चीज़ आप लोग जान रहे हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और टोटल 200 मार्क्स का ये भी होता है। तो अब एग्ज़ाम हॉल में हमें करना क्या है, इस चीज़ को समझिए, क्योंकि पहला पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा और इसको तो आप लोग भली भांति अच्छी ढंग से कर लेंगे। अब मुद्दा ये आ जाता है पेपर 2 का कि पेपर 2 को कैसे करना है और कितने क्वेश्चंस बनाने हैं एटलीस्ट कम से कम, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा आप लोगों को पता है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सावधानी से, हालांकि उतना नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा एग्जाम स्ट्रेटजी को हम लोग देखते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने की ज़रूरत है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि फैक्टर डिटरमाइनिंग बिहार, इसके कटअप पर जो आपका फैक्टर करने वाला वो ये जानिए कि जैसा कि आप जान रहे हैं कि मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए कटअप के लिए। एक चीज़ और जानिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है 2/10 का है, यानी 10 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं 10, यानी क्या कहिए ना कि 10 अगर गलत होता है तो उसमें आपको 2 नंबर जो है काट लिए जाएंगे। तो 2/10 इसमें नेगेटिव कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। यही वजह है कि इसका कटअप जो है ज़्यादा जाता है, आप लोगों को ये बात पता भी होगा। और आगे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें जैसा कि आप अभी पीटी में सेलेक्ट हुए मेंस एग्जाम के लिए, तो आप देखिए कि उसमें 20 गुना स्टूडेंट को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया है, जबकि मेंस में 6 गुना एग्जाम को ही क्वालिफाई करना है। किसका 6 गुना, तो टोटल वैकेंसीज का 6 गुना को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अभी आप लोग समझिए कि 20 गुना में से हैं, तो 20 गुना में से आप लोगों को 6 गुना में अपना स्थान को बनाना है, क्योंकि इसके बाद फिजिकल की एग्जामिनेशन होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो डिपेंड, यानी 6 गुना वो कट ऑफ पर डिपेंड करेगा। तो कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो कट ऑफ के अनुसार ही आपको जो है क्वेश्चन के आंसर टिक आउट करने हैं कि कितने क्वेश्चन बनाना है। तो फटाफट से देखिए कि हमें कट ऑफ कितना लाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2018 का एक जो है कट ऑफ है, वो मैं आपके सामने थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि देखिए इसमें 2018 के कट ऑफ में ये जो वैकेंसी थी, इसमें सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर दिया गया है। वो ये बताया गया है कि जो है कि इसमें देखिए कि जो बीसी ईबीसी जनरल सबके लिए, मेल फीमेल सबके लिए है। तो यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट के लिए 136 बता रहा है, ये 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, जबकि जनरल में फीमेल के लिए 103 है। तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए ये प्रीलिमिनरी का था और मेंस में आते हैं तो मेंस में 151 का मार्क्स लाना पड़ता है। यानी अगर थोड़ा सा देखने की प्रयास हम लोग करें तो 151 का मतलब हो गया कि 70 पॉइंट, एक तरह से कहिए कि 70.5 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो 70.5 मार्क्स लाने के लिए 75 पॉइंट जो है आपको कम से कम 75% मार्क्स जो आपको लाना पड़ेगा। ये 2018 के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट, और जबकि बीसी वाले के लिए कितना लाना है, तो बीसी वाले को जो है ये लाना है 147। हालांकि फाइनल सिलेक्शन के लिए अलग कट ऑफ है, आप लोग को पता होगा, फिजिकल के बाद फाइनल कट ऑफ जारी होता है, तो ज़्यादा नहीं 1-2 नंबर का अंतर रहता है। तो फिलहाल हम लोग मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बारे में सोचें
तो 151 यानी 75% को आपको जो है मार्क्स लाना पड़ेगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो 200 क्वेश्चन है, तो 200 क्वेश्चन के अगर हम लोग 75% निकालते हैं तो ये जो है आपका हो जाता है 200 क्वेश्चन का 75%। चूँकि इसमें आपको 75%, इसका मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि कम से कम आपको जो है 150 क्वेश्चन को कम से कम करेक्ट करके आना है। तो कम से कम 150 करेक्ट करेंगे तो इसमें इनकरेक्ट भी होगा, तो आप अपना प्लस माइनस देख लीजिए। यानी ओवरऑल आप जानिए कि जब लगे कि खास एकदम विषम परिस्थिति में इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, तभी वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा भी किसी ऑप्शन पर शक लग रहा है तो आप वहाँ पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्किप करने मतलब कम से कम क्वेश्चन को स्किप करना है आप लोगों को। यानी एक मानिए वन अराउंड आपको 170 75 180 प्लस आपको वहाँ पर जो है कम से कम टिक करके आना है। 180 मार्क्स से आपको ज़्यादा लाने हैं। तो एक क्वेश्चन पर 2 नंबर रहेगा, तो ऑब्वियसली आप समझिए कि कम से कम एटलीस्ट 90-92 क्वेश्चन को जो है आप एग्जाम हॉल में टिक करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, क्योंकि जनरल कैटेगरीज का कट ऑफ जो वो 75% जाना। उसके बाद अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से बीसी में आते हैं, तो बीसी वाले के लिए भी आप देख सकते हैं कि 149 यानी 150 लगभग वही है, ज़्यादा का अंतर नहीं, 2-3 नंबर का है। तो 90, 92, 95 क्वेश्चन आप जो है कम से कम अटैम्प्ट करें। 2-4-5 क्वेश्चन वैसा ही आपको जो लगे कि नहीं ये होने वाला, बिल्कुल अगर लेंगे तो नेगेटिव ही जाने वाला है, तो वैसे क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं, क्योंकि अब पिछले साल का कुछ और अन्य कट ऑफ को भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपको और हम कट ऑफ दिखाने, देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि 2019 का ये है, 2019 मेंस का कट ऑफ है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि लगभग आपको 75%, 75.8% जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि बीसी का भी देखिए आपको 145 के लगभग जा रहा है। तो एक आध 2 नंबर का अंतर, 2 क्वेश्चन का अंतर होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और फीमेल के लिए भी देखिए कि बहुत कम, फीमेल का हालांकि कम जाता है कट ऑफ, इस बात को आप लोग भी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपको 90 क्वेश्चन जो है अराउंड कम से कम अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि उसमें गलतियां होंगी, नहीं चाहने के बावजूद भी कुछ न कुछ गलतियां हो ही जाती है। तो बिल्कुल स्किप करने पर कम से कम ध्यान देना है, और वैसे क्वेश्चन को स्किप करना है जो कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कम से कम इतना 90 तो कम करना ही है क्वेश्चन अटेम्प्ट, क्योंकि कट ऑफ को भी देखना होता है। उससे कम अगर करते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो फ़ायदा कि अगर कट ऑफ को क्रैक ही नहीं कर पाए तो मेरा पूरी उम्मीद है कि आप लोग निश्चित रूप से कट ऑफ को क्रॉस कीजिएगा। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, शिक्षाशाला परिवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल जो भी परीक्षा देने जाने वाले हैं सभी कैंडिडेट को मेरी शुभकामनाएं, और आप लोग एकदम एग्ज़ाम हॉल में कूल माइंड से एग्ज़ाम दें, और 90% यानी 90 क्वेश्चन को कम से कम आप जो है अटैम्प्ट करें, ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आप जो है इतना क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल हालांकि रहेगा, अच्छा खासा लेवल रहेगा। आप लोग को पता ही है कि एग्ज़ाम डे बाय डे टफ होते जा रहा है, तो उतना भी टफ नहीं रहेगा, आप लोगों की तैयारी में सही रहेगा, सिलेबस से ही क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग को इतना करना है। चलिए साथियों, इस वीडियोज में इतना ही, और सारे कैंडिडेट को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग परीक्षा देने जाएं, बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों का दिन शुभ हो, कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहे। मिलते हैं हम लोग पुनः कल एग्ज़ाम के बाद, या उससे पहले अन्य कोई अपडेट आता है तो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।